साथ इसकी जो पैकेजिंग है वो भी थोड़ी सी आपके लिए नई हो सकती है। अगर आपने इसके बारे में सुना है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पैकेजिंग है, यानी कि जिस तरीके से हम इसको पैक करते हैं, ये क्या है? ये है आपका रेस्प्यूल। इस तरह की जो पैकेजिंग होती है इसे हम रेस्प्यूल कहते हैं। ये आप यहां से भी देख सकते हैं, इट इज रिटर्न एज अ रेस्प्यूल। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लूं। ये है सॉल्ब्यूटामॉल रेस्पिरेटर सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि आपके रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करता होगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये रेस्पिरेशन में क्या प्रॉब्लम है और ये किस तरह से काम करता है। देखिए, रेस्पिरेशन में कहने का मतलब है कि आप जब कभी भी स्वस्थ होते हैं तो आसानी से हवा यानी कि ऑक्सीजन को अंदर और बाहर मूव करा सकते हैं। जब कभी भी किसी व्यक्ति को ब्रोंकियल अस्थमा होता है, और इस ब्रोंकियल अस्थमा के पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस के साथ हमने हमारे मेन पेरेंट चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे अपलोड किया हुआ है। सो जब कभी भी व्यक्ति अस्थमा की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है तो उसके ब्रोंकिया का कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि सिकुड़न हो जाती है और म्यूकस काफी मात्रा में बनने लगते हैं, जिसके कारण से उनका सांस लेने में तकलीफ होती है। और कभी भी जब उनका इनकाउंटर एंटीजेनिक सब्सटेंस से या एलर्जन से होता है तो उनकी प्रॉब्लम ट्रिगर आउट हो जाती है, फिर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसे ही कंडीशन से उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जिस भी ड्रग को हम यूज करते हैं वो एंटी अस्थमेटिक ड्रग कहलाते हैं। और उसी के एक एग्जांपल के रूप में हमारा जो आज का ड्रग है, इसका अगर आप ब्रांड नेम देखेंगे तो दिस इज एस्थलीन। यहां पे अगर आप देख सकते हैं, यहां भी आप देख पाएंगे दोनों तरफ ये लिखा हुआ है एस्थलीन रेस्प्यूल्स। इसके अंदर का जो कंटेंट है, मेन हमारा इंग्रेडिएंट है, वह है सॉल्ब्यूटामॉल। तो चलिए एक एक करके इनके इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये आपके ब्रोंकियल अस्थमा के केस में रिलीफ देने के लिए यूज करते हैं। सबसे जरूरी चीज में से एक कि यहां पे RX लिखा हुआ है, इसका ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आप बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू ना ही लें, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसको ना लें। और इसको जस्टिफाई करने के लिए आप अपने तरफ देख सकते हैं, ये रेड कलर में कॉशन लिखा हुआ है, दैट इज बिलोंग टू द शेड्यूल H कैटेगरी। और शेड्यूल H की कैटेगरी का मतलब होता है कि एक ऐसा ड्रग जिसको बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के हमको नहीं लेना है। तो ये हो गई कुछ बेसिक जानकारी। दूसरी तरफ आप देखिए इसका कंटेंट कैसा है। ये जो कंटेंट है वो है 2.5 ml और इसको बनाने वाली कंपनी है सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट और वेल नोन कंपनी में से एक है। सो ये आप इसको यूज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज जिसमें कंफ्यूजन होगा अगर कोई व्यक्ति फार्मेसी का नहीं है, तो कुछ केस में आपने वाटर फॉर इंजेक्शन या WFI भी देखा हुआ है, वो भी रेस्प्यूल में होते हैं। तो हमको ये चीज याद रखना है कि इसका यूज हमको ना ही IV, ना ही IM, ना ही किसी और पैरेंटल रूट को फॉलो करना है। इसको केवल और केवल इनहेलेशनल पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब हम आपके इस इमेज के राइट साइड की ओर मूव करते हैं। तो यहां पे देखिए कौन कौन से कंटेंट हैं। यहां पे है हमारा each 2.5 ml ऑफ रेस्प्यूल कंटेंट सॉल्ब्यूटामॉल सल्फेट बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया विच इज इक्विवेलेंट टू द सॉल्ब्यूटामॉल 2.5 mg। यहां पे आप पूरी क्वांटिटी भी देख सकते हैं, 2.5 mg इसमें यूज किया गया है। बट ये जो 2.5 mg सॉल्ब्यूटर है वो एक नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया हुआ है इस रेस्प्यूल के अंदर। अब इसका जो बैच नंबर है वो यहां भी कोड किया गया है, ऊपर वाले इमेज में आप अच्छे से देख सकते हैं, दैट इज L890589। तो ये इनका बैच नंबर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग डेट यहां पे लिखा हुआ है और इसका एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ है, प्राइस भी लिखा हुआ है 5.3 पैसे इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। अगर आपने इसको साफ सुथरा नहीं देख पाया तो चलिए मैं आपके लिए इसको थोड़ा जूम करता हूं ताकि इसे आप आसानी से क्लियर करके देख सकें। अब आपको देखने में आसानी होगी। तो यहां पे देखिए each 2.5 ml ऑफ रेस्प्यूल कंटेंट सॉल्ब्यूटामॉल, और इसके बैच नंबर की मैं बात कर रहा था तो यहां पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, MRP और इसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका एड्रेस लिखा हुआ है। और एक इंस्ट्रक्शन भी है, ये इंस्ट्रक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे स्टोर करके रखना पड़ेगा और आपको लाइट से और मॉइस्चर से इसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपके इस आज के ड्रग एस्थलीन जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ब्यूटामॉल उसके ऊपर। अब जाते जाते मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि ये काम कैसे करता है। चूंकि मैंने आपको बताया कि इसका यूज अस्थमा के केस में यूज होता है जहां पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो इसका काम करने का तरीका ये है कि ये आपके बीटा-2 एगोनिस्ट का काम करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये आपके ब्रोंकिया के कॉन्स्ट्रिक्शन को लूज करके ब्रोंको रिलैक्सेशन या इसे हम ब्रोंको डायलेशन कहते हैं वो कॉज करेगा और आपकी जो प्रॉब्लम थी अस्थमा की वो वहीं पे डिसॉल्व हो जाएगी। आई रिपीट कि ये ड्रग प्रिस्क्रिप्शन के ही थ्रू ले जानी चाहिए, इसे आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें।
मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस तरह की जानकारी आपके काम आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक के थ्रू जरूर बताएं कि आपको जो हमारा एफर्ट है इस तरह के मेडिसिन रिव्यू के ऊपर वो कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।